Hello everyone, this is me Kulsum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss about very important and very interesting topic, that is how to fight with depression. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबसे कहा था कि मैं एक डिप्रेशन पे सीरीज़ लेके आ रही हूँ. सो ये वो सीरीज़ है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम डिप्रेशन से डील कैसे कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा रूटीन में. ठीक है, हाउ टू फाइट विद डिप्रेशन. देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिप्रेशन है क्या. इसके लिए मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगी. आपने वो ज़रूर वीडियो देखनी है, उससे आपको नो हाउ हो जाएगी. उसके बाद आप ये सीरीज़ देख सकते हैं. ठीक है, सो डिप्रेशन क्या है. डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, कॉमन एंड सीरियस मेंटल इलनेस है, जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करती है हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट. फॉर्चुनेटली इसको ट्रीट हम कर सकते हैं. ठीक है, डिप्रेशन कॉज फीलिंग्स ऑफ सैडनेस बिफोर इंटरेस्ट इन एक्टिविटी यू इंजॉयड वंस. अब क्या होता है कि आप जो है बिल्कुल आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहती किसी काम में, आप सैडनेस सी रहती है, आप में थकावट रहती है. ठीक है, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं और ये बहुत कॉमन है, और लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है. सो डिप्रेशन क्या करता है ना, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है. ड्रेन क्या मतलब होता है कि खींच लेता है, बिल्कुल आपको निढाल कर देगा. आप बिल्कुल खालीपन सा महसूस करते हो. ठीक है, थके हुए. इससे क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो आपकी डिज़ायर्स होती हैं, ख्वाहिशात को पूरा करने की, वो भी चली जाती हैं. और आप क्या करते हो, आप बिल्कुल एक मरियल सी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हो. तो उसके लिए मैं आज आपको जो इस लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगी. ठीक है, इसके 3 सीरीज़ आएंगी, 3 वीडियोज़ आएंगी, आपने सबको ज़रूर देखना है. सो जो हमारी पहली है कि मीट योर सेल्फ विद यू आर. हम डिप्रेशन सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो उन लोगों में होता है जहाँ लोग अपने आप को बहुत कमतर समझते हैं. इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा कोई ज़ात, अपनी ज़ात के बारे में तो सोचते नहीं है. सिर्फ ये सोचते लोग क्या कहेंगे, फलां के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया. तो सबसे पहले आप अपनी आप को जहाँ हो वहीं एक्सेप्ट करो. ठीक है, अपने आप को लव टूवर्ड योर सेल्फ. ठीक है, तो फिर जो है आप डिप्रेशन से निकल सकते हो. सबसे पहले ज़रूरी क्या है, अपने आप को एक अच्छे तरीके से डील करना, अपनी ज़ात से अवेयरनेस. ठीक है, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है कि इफ़ यू नीड टू वॉलो बट डू कंस्ट्रक्टिव. अब क्या होता है कि हम लोग जो है ना सप्रेस करते रहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और इससे क्या होता है कि नेगेटिव सिम्टम्स क्या आती हैं कि हमें डिप्रेशन में चल जाते हैं. हम लोग तो बात करने के काबिल नहीं रहते. ठीक है, तो जब आप देखें एक चीज़ को दबाते जाएंगे, अपनी फीलिंग्स या इमोशंस हैं उनको दबाते जाएंगे, उनको एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो एक दिन ना बिल्कुल ऐसे वोल्केनो की तरह फट जाएंगे. ठीक है, जैसे वो आतिशफशां फटता है पहाड़ में से. सो मेरा आपको मशवरा ये है कि आपने क्या करना है कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्सा है, प्यार है, जो भी है, वो जिस बंदे पे है उस पर ज़ाहिर कर दो. ठीक है, अपने अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद थर्ड क्या आता है, नो दैट टुडे इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ टुमारो. अब देखें, जो आज का दिन है ना, ये लोग कहते हैं ना कि जो आज आप कर रहे हो ना ये आपका मुस्तकबिल है. ठीक है, ऐसा नहीं है. जो आपका आज मूड है, ये जो आज आपके इमोशंस हैं, वो आपके कल से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते. सो अगर आज आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो कोई बात नहीं, कल सुबह न्यू एक मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है, आप सुबह उठें और अपने गोल की तरफ निकलें. ये नहीं कि कल मेरे साथ ऐसा हो गया था, उस पास्ट में नहीं रहना. आपने प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में रहोगे ना तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा. आप पास्ट में चले जाते हो कि आज जो मेरे साथ हुआ या मेरे पास जो कल हो गया था. इसके साथ हमारा जो तीसरा पॉइंट है, असेस द पार्ट इंस्टेड ऑफ जर्नलाइजिंग द होल. अब क्या होता है कि मेरे साथ कुछ छोटा सा बुरा हो गया कि मैं यहाँ से निकली और मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया. ठीक है, तो मैं कहूँगी ओह माय गॉड, आज मेरा दिन ही बहुत बुरा है. देखें, ऐसा नहीं है, दिन बुरा नहीं है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक टायर पंचर होने की वजह से मैंने क्या किया, पूरे चीज़ों को जर्नलाइज कर दिया कि मेरे है ही नेगेटिविटी ही है. ऐसा नहीं होता, हमें चीज़ों को अलग अलग डील करना होता है. अब ज़रूरी तो नहीं है कि अगर मेरा टायर पंचर हो गया तो मेरी आगे मीटिंग अच्छी ना जाए, या मैं कहीं पे मेरी पेपर है तो वो अच्छा ना जाए. ऐसा नहीं है. ठीक है, हमने क्या करना है कि एक तो ब्लेमिंग से निकलना है, दूसरा ओवर जर्नलाइजेशन जो होती है कि चीज़ों पे एक हमारे साथ बुरा हुआ तो हमने सब चीज़ों को उस कटहरे में खड़ा कर दिया, ये नहीं करना. ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारा जो 5th पॉइंट आ जाता है वो है डू द अपोजिट ऑफ वर्ड द डिप्रेशन वॉइस सजेस्ट. अब क्या होता है, हमारी एक इनर वॉइस होती है
जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, उनमें नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इरेशनल वॉइसेस होती हैं। इरेशनल वो होती हैं जो जिनका लॉजिक ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक मैं निकल रही हूँ तो मुझे एक वॉइस आ रही है कि तुम्हारा तो पेपर अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि तुम ये कर ही नहीं सकती। तो मेरा क्या होगा, मैं कहूँगी हाँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती यार, मैंने जो तैयारी की है मुझे उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने इतना पढ़ा है उस पर कुछ नहीं है। तो लेकिन नहीं, अगर मैं ये करती हूँ कि मैं कहूँगी क्यों नहीं मैं कर सकती, मैं जाके अच्छा पेपर दे के आऊँ, तो मैंने क्या किया, ऑपोजिट किया उस वॉइस के जो इनर वॉइस आ रही थी, ठीक है। उसके बाद है कि सेट अटेनेबल गोल्स। देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम गोल्स तो बना लेते हैं और ऐसे गोल्स बना लेते हैं जो अचीवेबल ही ना हो। अब मैं कहूँ कि मैं रातों रात जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता ना। उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि मैं सुबह उठूँ तो मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ जी अमेरिका की, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सो अपने जो स्टेप्स हैं वो अटेनेबल रखें। अटेनेबल वो होते हैं जिन गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं, ऐसे गोल्स जो इम्पॉसिबल ना हों, ठीक है, पॉसिबल हों। सो जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें अपने गोल्स को अटेनेबल रखना है, ठीक है। 7 क्या है कि रिवॉर्ड योर एफर्ट्स। अब देखिए, एक छोटा सा काम किया आपने, आपको लगता है कि जैसे कि मैं अपनी ही एग्जांपल दे लेती हूँ, ठीक है, कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर हो गए, तो मुझे इंजॉय करना चाहिए, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। आज 1000 हुए, कल 2000 होंगे, इस तरीके से मेरे 10,000 हो जाएंगे, ठीक है। मेरा अगर 10,000 का गोल है तो वो स्लो स्लो अचीव होगा ना। तो मैंने क्या करना है, अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको रिवॉर्ड करना है, छोटी छोटी जगह पे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये हमारी थी फर्स्ट सीरीज़, इंशाल्लाह इसके 2 पार्ट्स और भी आ रहे हैं। और आपने अपना फीडबैक जो है वो देना नहीं भूलना कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।